वहीं बड़ी खबर, आज मेरठ में बीजेपी की बड़ी रैली। मेरठ में आज चुनावी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहने वाले हैं। सहयोगी दल भी रैली में शामिल होंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। ओपी राजभर भी रैली में शामिल होंगे। तो दोपहर 3:30 बजे रैली होगी। रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे फिलहाल इस रैली में शामिल होंगे। तो बता दें कि मेरठ में बीजेपी की बड़ी रैली होगी और आज चुनावी हुंकार लोकसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में भरेंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सहयोगी दल भी रैली में शामिल होंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर रैली में पहुंचेंगे और इसके साथ ही रैली को देखते हुए सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बता दें कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए रैलियों का आयोजन अब किया जा रहा है। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी मेरठ पहुंचेंगे आज और मेरठ में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, उन तमाम योजनाओं को गिनाएंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट की सरकार प्रदेश में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, इसको देखते हुए तमाम बड़ी बातें वो जनसभा को संबोधित करते हुए कहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही सुबह सभा अध्यक्ष ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी भी मंच में दिखाई देने वाले हैं। तो बता दें कि दोपहर 3:30 बजे ये रैली होगी, जिसकी वजह से लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, काफी खुश हैं। उनके शहर में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे। तमाम बड़े चेहरे प्रदेश के बीजेपी के आज मेरठ में दिखने वाले हैं। लोकसभा चुनाव और ज्यादा दूर अब लोकसभा चुनाव नहीं है। जल्द ही मतदान के जो दिन है वो भी शुरू हो जाएंगे और उससे पहले प्रचार प्रसार भी अब शुरू हो चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इसी कड़ी में मेरठ पहुंचेंगे, जहां जाकर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसंपर्क अभियान जो कि एक चुनाव को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ से कपिल सोनी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। कपिल, प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ पहुंचने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके साथ ही रैली का आयोजन किया जाएगा। उनके इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे मेरठ और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि करीब 3 बजे का जो सरकारी कार्यक्रम है, 3 बजे का टाइम है प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो मेरठ का पल्लवपुर मोदीपुर में जाता है, जहाँ रैली स्थल है, वहाँ पर 3 बजे पहुंचने का टाइम है। इससे पहले अगर बात करें तो सुरक्षा की तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से सुरक्षा का खाका तैयार कर दिया गया है। हर गतिविधि पे सीसीटीवी से और ड्रोन से कैमरे नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष ही तो भूपेंद्र चौधरी एक दिन पहले ही रैली स्तर पर पहुंच गए थे, जिन्होंने हर चीज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अगर बात करूं मेरठ वासियों की, तो मेरठ वासी बेहद उत्सुक है कि एक बार फिर 2014, 2019 और 2024 31 मार्च यानी आज के दिन रविवार को देश के प्रधानमंत्री मेरठ में एक बार फिर आगमन हो रहा है उनका और देश की जनता को पीएम संबोधित करेंगे। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 15 साल पुरानी याद एक बार फिर ताजा हो जाएगी, क्योंकि 15 साल पहले चौधरी अजीत सिंह ने भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा किया था। एक बार फिर चौधरी जयंत चौधरी जो है, जो भाजपा के नेता है और बड़े जो नेता है पीएम मोदी जैसे नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके साथ मंच साझा करेंगे और भाजपा को सपोर्ट करने की अपील करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा संदेश है जो शंखनाद फूकने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रांति धरा से। जी बिल्कुल, इसके साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश स्तर के तमाम बड़े चेहरे आज इस रैली में शामिल होंगे। चाहे बात यहां पर की जाए सहयोगी दलों की, अनुप्रिया पटेल हो, इसके साथ ही ओपी राजभर हो और जयंत चौधरी जो कि आज मंच पर दिखाई देने वाले हैं। काफी सालों बाद इस बार आरएलडी के बड़े नेता बीजेपी के साथ एक मंच पर होंगे। मेरी आवाज मिल रही है आपको कपिल?
जी बिल्कुल। जी मैं बताना चाहूंगा कि 3 बार की हैट्रिक लगा चुके राजेंद्र अग्रवाल का इस बार टिकट चुनाव। जी मैं बताना चाहूंगा कि 3 बार की हैट्रिक लगा चुके राजेंद्र अग्रवाल का इस बार टिकट ना देकर, प्रत्याशी घोषित ना कर जो पहले पर्दे पर राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल थे, उन्हें इस बार मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रबुद्ध सम्मेलन में उन्हें दिखा चुके हैं, लोगों के सामने पेश कर चुके हैं कि बिल्कुल कि अब जो है अरुण गोविल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, उन्हें जीतने का मौका दे, अपील की गई है। और इस बार अब खुद देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी अरुण गोविल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कह सकते हैं कि इस बार होने वाला चुनाव बेहद रोमांचक होगा। और कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है, क्योंकि अभी तक मेरठ से सपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि अभी तक उनके कोई कार्यप्रणाली है वो भी सही नहीं चल रही है। आपसी मतभेद जो है, झगड़ा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अरुण गोविल जो जिस तरह से राजेंद्र अग्रवाल अपनी जीत दर्ज किया करते थे हजारों वोटों से, तो कहीं ना कहीं अरुण गोविल जिन जनता के जो मन में राम की भूमिका निभाने वाले हैं, वो भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आज शंखनाद जो रैली का होने जा रहा है मेरठ की क्रांति धरा से, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा मैसेज पूरे वेस्ट यूपी को मिलेगा। जी बिल्कुल, अरुण गोविल भी दिखाई देंगे रैली में। जी बिल्कुल दिखाई देंगे, क्योंकि मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी है। इसके अलावा जयंत चौधरी की तरफ से जो 2 सीट मिली है, राजकुमार सांगवान भी मजीद दिखाएंगे, और अन्य नेता अनुप्रिया पटेल भी जो बड़े नाम है अन्य पार्टियों से है, जो गठबंधन में आ चुकी है, जो घटक दल है, वो भी भाजपा के साथ बड़े नेता दिखाई देंगे मंच को लेकर। हालांकि 3 बजे मुख्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जो जारी हुआ है वो 3 बजे है, लेकिन उससे पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। जगह जगह पर रंगोली बनाई गई है। स्कूली बच्चे और कई संस्थाओं के जो संगठन है वो फूलों को लेकर हाथ में खड़े हैं, ताकि देश के प्रधानमंत्री वहां से निकले तो वह उन्हें देख सके, हाथ मिला सके और एक झलक उनकी पा सके। तो कहीं ना कहीं ये उत्सुकता जो है लगातार मेरठ वासियों के मन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि तीसरी बार रैली के लिए और एक बार जो ओकरनाथ मंदिर पर दर्शन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ में आए थे, तो कहीं ना कहीं फिर एक बार एक जिज्ञासा जो है जाग गई है मेरठ वासियों के अंदर कि एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने और संबोधन को बिल्कुल प्यार से देखा जाए। जी तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कपिल, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। तो बता दें कि आज एनडीए का पूरा कुनबा मेरठ में नजर आने वाला है इस जनसभा में, इस रैली में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा चुनाव को लेकर मेरठ में होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, मिशन यूपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है और वो प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद एक बार फिर पश्चिम यूपी के मेरठ से करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी पार्टी जोर शोर से कर रही है। पीएम मोदी की रैली कई मायने में खास होने वाली है, क्योंकि एनडीए के हिस्सा बनने के बाद जयंत चौधरी यहां पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी का दाव, पश्चिमी यूपी का मैदान पीएम ने संभाली कमान। मिशन 80 की बड़ी तैयारी विरोधियों पर पड़ेगी भारी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। ये लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है पर नामुमकिन नहीं, और इस लक्ष्य की कमान भी ऐसे शख्स ने संभाल रखी है जिसके लिए कहा जाता है यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेश वासी भी, देशवासी भी देख रहे हैं। तो अब समझ ही गए होंगे, पीएम मोदी के लिए नेतृत्व में बीजेपी के लिए ये टारगेट नामुमकिन नहीं है, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे अहम राज्य यूपी है, जिसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान का आगाज भी यहां से ही करने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने पश्चिमी यूपी के मेरठ को चुना है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है, और बाकी बची पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। दरअसल पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। चरण के हिसाब से इन सीटों पर वोटिंग की बात करें तो पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है।
ऐसे ही दूसरे चरण की बात करें तो इस चरण में भी पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। वहीं तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली और आंवला है। मेरठ में रैली कर पीएम मोदी यहां से मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीटों के लिए बड़ा संदेश देंगे। मंच पर पहली बार आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे। इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने एनडीए के साथ हाथ मिलाया है, इसलिए गठबंधन होने के बाद पहली बार जयंत चौधरी पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ मंच साझा करेंगे। रैली में भीड़ जुटाने के लिए भाजपाई जुट गए हैं। उधर पीएम मोदी की रैली से 4 दिन पहले सीएम योगी मेरठ पहुंचे थे और यहाँ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित किया था। हम सब भी इस बारे में ध्यान दें। इन्हीं सकारात्मक कार्यों का परिणाम है देश के अंदर आज एक आवाज आ रही है, एक स्वर है। पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक ही स्वर है और वह है फिर एक बार पीछे तक बोल तो पीछे तक फिर एक बार आपको बता दें कि ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी पश्चिमी यूपी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में भी उन्होंने पश्चिमी यूपी से ही चुनावी शंखनाद किया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के साथ साथ आरएलडी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और वो दावा कर रहे हैं इस बार बीजेपी यूपी में रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतेगी। जिस दिन से एनडीए में सम्मिलित हुआ है, एनडीए में आने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थितियों में परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में जनता ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने बदलाव का मूड बनाया। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एनडीए की लहर चल रही है। वहां पर इंडिया गठबंधन का तो कोई नामलेवा भी नहीं बचा है। वहां पर एक तरफ से सारे लोग, जिस दिन से राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में सम्मिलित हुआ, वहां के किसानों ने, वहां के सारे वर्ग के लोगों ने एक स्वर से एनडीए को समर्थन दे दिया। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा भी कड़ी रहेगी। इसके लिए मेरठ जोन के पुलिस अधिकारियों ने फोर्स के साथ रिहर्सल किया और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग भी की। इस दौरान मेरठ के कमिश्नर और डीएम भी मौजूद रहे। आप सही कह रहे हैं कि आज जैसो हम लोग हमारे पुलिस अधिकारियों के मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई है, इसमें हमारे सारे अधिकारी थे। और कल जो माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी रैली की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री की पहली विजिट है। तो इस विजिट को ध्यान रखते हुए जो एसपीजी से तालमेल करके हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, तो उसमें जो एक्सेस कंट्रोल को लेकर के, जनसभा में भीड़ को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री के तमाम तत्वों से खतरा है, उन खतरे को ध्यान में रखते हुए और ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट को लेकर के हम लोगों ने सारे निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी की रैलियों के ऐलान भी शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांति धरा से चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे और पश्चिमी यूपी के सियासी तापमान को बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इस बार भी प्रधानमंत्री मेरठ से ही इसका आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि साफ है यहां से जो वेव बन के चलती है, वैसे भी यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, वो पूरे यूपी के साथ देश में एक माहौल बनाने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।